नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से। हम लोग हिंदी की बात कर रहे थे और हिंदी में हम लोग संधियाँ पढ़ रहे थे। संधियों में हम लोगों ने व्यंजन संधि के 2 नियम कर लिए थे और मैंने आपको ये बताया था कि, और आपने देखा भी होगा कि व्यंजन संधि में बहुत सारे नियम होते हैं। नियम हम लोग भी पढ़ेंगे, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम उन नियमों को थोड़ा आसान करके समझें। अभी तक अपन ने जो 2 नियम पढ़े उसमें क्या किया अपन ने कि क च ट त प, यानी किसी भी वर्ग का पहला, उसके बाद में यदि स्वर आ रहा है यानी सघोष आ रहे हैं, या 3 और 4 आ रहे हैं, य र है ना, व आ रहा है, तो इनमें क्या होगा, इनके अंदर जो पहला है वो अपने तीसरे में बदल जाएगा। एक नियम तो अपन ने ये पढ़ा था। एक नियम अपन ने ये पढ़ा था कि यदि ये पहले हैं क च ट त प और इसके बाद में न और म आ जाएं, है ना, तो ये जो पहले हैं ये अपने वर्ग के 5वें में बदल जाएंगे। तो अभी तक 2 नियम पढ़े, आसान सी नियम है। आज हम 2 नियम और पढ़ेंगे। तो हिसाब से देखा जाए तो हमारा नियम नंबर 3, नियम नंबर 3। अब नियम नंबर 3 क्या कहता है मित्रों? नियम नंबर 3 ये कहता है, थोड़ा समझना, कि त के बाद में च छ ज झ ट ठ और ड ढ और ल आए। थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, मैं जरा आसान सिस्टम में इसको लिख देता हूँ कि त के उपरांत त के उपरांत यदि तो आपने लिख दिया यहाँ पर, ये लीजिए, और इसके बाद में च छ ज झ ट ठ ड ढ और ल। बात समझ में आ रही है? देखो, च छ ज झ एक ही वर्ग के हैं, ट ठ ड ढ ये भी एक ही वर्ग के हैं, और ल अलग से हो गया। इस ल को अपन ने कल के नियमों में शामिल नहीं किया था। तो अगर इसके बाद में ये आ रहा है, पूर्व में तो ये आ जाए, पर में ये आ जाए, तो त अगर च छ है तो त किस में बदलेगा? च में। इन दोनों में से पहला वाला। ज झ अगर आ जाए त के बाद में तो त किस में बदलेगा? ये बदलेगा ज में। ट ठ आ जाए तो ये बदलेगा ट में। ड ढ आ जाए तो ये बदलेगा ड में। और अगर ल आ जाए तो त बदलेगा ल में। बस इतना सा नियम है ना। थोड़ा देखो, पढ़ाई करते समय दिक्कतें भी आती हैं और याद करने में कई बार हो सकता है कि मुश्किल हो, लेकिन अगर आप समझ के चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। त के बाद में च छ ज झ ट ठ ड ढ आए तो इनका जो पहले वाला है उसमें त बदल जाएगा। ठीक, अब अपन इसके 1-2 उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है मित्रों, उदाहरण लेता हूं मैं। सबसे पहला, शरत प्लस चंद्र। शरत प्लस चंद्र। तो अपना नियम क्या कह रहा है? देखो, पीछे चलो। शरत में त आ गया था हलंत, उसके बाद में चंद्र आ गया यानी च आ गया। च छ अगर आता है पर में तो क्या होगा? त च हलंत में बदल जाएगा। त च हलंत में बदल जाएगा। क्या बन गया? ये बन गया शरत चंद्र, शरत चंद्र, शरत चंद्र। अगला शब्द लेंगे अपन इसमें, तत् प्लस जन्य। तत् यानी उसमें, जन्य मतलब पैदा होना, उसमें से पैदा होना। तो क्या बनेगा? त के बाद में च छ ज झ आ रहा है तो ज झ आएगा तो ज में बदल जाएगा, त ज में बदलेगा। तज्जन्य, है ना, तज्जन्य।
अगला है उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल। मित्रों ये शब्द कई बार शब्द शुद्धि में पूछा गया है परीक्षाओं में। पता नहीं क्यों परीक्षकों को इस शब्द से क्यों प्रेम है, और प्रेम नहीं है मित्रों। इसके अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि देखो त के बाद में ज आ गया, ज आधा है ना, और ये त भी किस में बदलेगा, ज आधे में बदलेगा, तो दो आधे ज हो जाएंगे। शब्द क्या बना, उज्ज्वल, उज्ज्वल है ना, उज्ज्वल। दो आधे ज हैं, चूंकि यहाँ पर ये दो आधे ज हैं इसलिए ये शब्द बड़ा अटपटा सा दिखता है, और जनरली लोग इसको कैसे लिखते हैं, उज्ज्वल, और हम जानते हैं कि ये गलत है। ठीक है ना। तो संधियाँ केवल संधियाँ ही नहीं सिखाएंगी आपको, संधियाँ आपको शब्द शुद्धि भी सिखाएगी। तो शब्द शुद्धि में ये उज्ज्वल कई बार आया है। उज्ज्वल मतलब उजाले से भरा हुआ, चमकीला, प्रकाशवान, इस तरह से। अगला शब्द है तत्, यानी उसकी टीका। क्या बना, तट्टीका। इसमें देखो मैंने क्या किया है, इसमें मैंने त, आधा ट के बड़ी ई की मात्रा, और ये तट्टीका। टीका क्या होती है, टीका हुई टीका टिप्पणी है ना, टिका नहीं होता है, ये नहीं होगा, टिका, टिका हुआ, हाथ टिका रखा है, मैंने हाथ टिका रखा है ना, तो टिकाना ये अलग हो गया। टीका है, ये बड़ी मात्रा है, तो ये सहारा है। टीका मतलब सहारा लेना, ये सहारा लेना है। टीका का मतलब क्या हुआ, टीका का मतलब होता है किसी भी चीज़ की व्याख्या करना। असल में संस्कृत के जो हमारे काव्य हैं उनमें ये शब्द बहुत बार आता है कि जैसे मान लो कोई भी ग्रंथ है, उस ग्रंथ की टीका, टीका का मतलब क्या होता है, उस ग्रंथ के दोष भी बताएगी, उस ग्रंथ की खूबियाँ भी बताएंगी, उसमें जो जो अलंकार और छंद और रीतियाँ और जो भी इस तरह की चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों का वो खोल कर विस्तार से उसका वर्णन करेगी, तो उसको कहेंगे टीका। सामान्य रूप में आप इसको ऐसे समझ लो कि अपन अंग्रेज़ी की कविता होती है, वो मान लो समझ में नहीं आए तो अपन क्या करते हैं, बाज़ार में जाके उसकी कुंजी खरीद के लाते हैं। उस कुंजी में उसका अर्थ लिखा रहता है, उसके बारे में लिखा रहता है कि इसमें कवि ने ये कहा है, वो कहा है, वगैरह वगैरह। तो टीका का मतलब वही होता है किसी भी चीज़ की व्याख्या करना, किसी भी ग्रंथ की व्याख्या करना। तो तत् यानी उसकी, टीका मतलब टीका टिप्पणी या उसकी व्याख्या, उसकी आलोचना, उसका क्रिटिसिज्म। तो तट्टीका उसका क्रिटिसिज्म, उसकी आलोचना। अगला शब्द है मित्रों भवत। अब तक आप समझ ही चुके हो भवत का मतलब होता है आपका। हमने पहले किया था शब्द भवत प्लस ई है ना, तो त के बाद में स्वर आ गया, त के बाद में स्वर आ गया, तो त किस में बदलेगा, अपने तीसरे में बदलेगा, त थ द, तो भवदीय, आपका ही, ओनली योर्स है ना, तो भवत। और अगला शब्द है डमरू। डमरू, डमरू भाई डम 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 बजाने वाला शिव शंकर का जो डमरू है वो। तो भवत डमरू, आपका डमरू, क्या बनेगा, है ना, भवत डमरू, आपका डमरू। उत प्लस लेख, क्या बना, उल्लेख, उल्लेख। जैसे मान लीजिए कोई कविता है, मान लीजिए नागार्जुन की कविता है अकाल, है ना, आप में से कई लोगों ने पढ़ी भी होगी। अपने को उससे मतलब नहीं उन्होंने क्या लिखा उसमें। कुल मिलाकर ये है कि यदि हम कहीं लिख रहे हैं और हम उसमें लिखते हैं कि नागार्जुन ने अपनी अकाल नामक कविता के अंदर अकाल का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है, तो हमने क्या किया, हमने वहाँ पर अकाल कविता का उल्लेख किया, हमने वहाँ पर उसका रेफरेंस दिया, है ना, हमने उसको वहाँ पर कहीं और से उठाकर डाला उस तथ्य को, तो ये हो गया उल्लेख करना, है ना, रेफरेंस देना। अगला शब्द है विपत। विपत और जाल,
विपत मतलब मुश्किल है, विपत्ति जिसको कह देते हैं विपत, और जाल मुश्किलों का समूह, एक जाल। क्या बना? विपत जाल, शब्द बनेगा विपत जाल। अगला शब्द लेते हैं इसके अंदर, उत प्लस डयन। उत प्लस डयन, त के बाद में ट ठ ड ढ, तो ड ढ आ रहा है तो ड में बदलेगा त। उड्डयन, उड़ान संबंधी। उत प्लस चारण, त के बाद में च आ गया तो च छ, तब किस में बदलेगा? च में। शब्द क्या बना? उच्चारण। उच्चारण को क्या कहते हैं? प्रोनाउंसिएशन, है ना, तलफ़ुज़ उर्दू में जिसको कहा जाता है, यानी आप कैसे बोलते हैं। और हिंदी के बारे में आपने मेरा वीडियो सुना होगा, पहला वाला देखा होगा, उसमें मैंने बताया था कि हिंदी को बड़ी वैज्ञानिक भाषा माना गया है। यह जैसे लिखी जाती है वैसे पढ़ी जाती है, जैसे पढ़ी जाती है वैसे बोली जाती है। तो इनमें से कोई एक भी गड़बड़ होगा तो बाकी दो चीज़ें भी गड़बड़ होंगी, और इनमें से कोई एक चीज़ भी सुधार लिया आपने तो अपने आप बाकी चीज़ें सुधर जाएंगी। और सबसे पहले अगर व्यक्ति बोलना सुधार ले तो लिखना अपने आप सुधर जाएगा। यानी हमारा उच्चारण अगर सही है, अगर हम किसी भी चीज़ को बहुत सही ढंग से प्रोनाउंसिएट करते हैं तो ये जो हमारा लेखन होगा और हमारे जो बोलना होगा वो अपने पढ़ना जो होगा वो भी हमारा अपने आप सुधर जाएगा। ठीक है साहब, चलिए अगले उदाहरण के लिए हम नया पेज लेते हैं। उदाहरण जैसा हम आपको पता ही है, मैं उदाहरण बहुत सारे दूंगा आपको। तो अगला शब्द आएगा उत प्लस छिन्न, च छ, तो त किस में बदलेगा? च में। उच्छिन्न। क्या बना? उच्छिन्न। उच्छिन्न का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई पत्थर का टुकड़ा है, उसमें से कोई कणी टूट के अलग होगी तो क्या हो गई? वो उच्छिन्न हो गई, टूट के अलग होना। उच्छिन्न का मतलब क्या होता है? टूटा हुआ। टूटा हुआ, उच्छिन्न। उत प्लस छेदन। उत प्लस छेदन, क्या बना? उच्छेदन, यानी उच्छिन्न करने की प्रक्रिया, उच्छेदन। सत प्लस चित, त पे भी हलंत, सत में भी त पे हलंत है, चित में भी त पे हलंत है। ईश्वर को कहते हैं ना कि ईश्वर सत्य है और चिन्मय है, तो ये वही है, सत चित। क्या बनेगा? सच्चित, सच्चित। और अगर इसमें हमने अगर पीछे ईश्वर का तीसरा जो गुण है वो भी जोड़ लिया, क्योंकि ईश्वर को क्या माना गया है? सत चित आनंद स्वरूप माना गया है। तो यदि हमने सच्चित में आनंद जोड़ दिया तो शब्द क्या बनेगा अपना? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, है ना, क्योंकि त के बाद में स्वर आ गया, त द में बदलेगा, आ इसमें जुड़ जाएगा, सच्चिदानंद। अगला शब्द है महत प्लस छवि। महत यानी बड़ी, छवि मतलब उसका आकार प्रकार, उसका रूप। महत छवि, क्या शब्द बना? महत छवि, विशाल आकार का रूप। भगवत प्लस छवि, भगवत प्लस छवि, क्या बना? भगवत छवि, भगवान की छवि, भगवान का रूप। भगवत छवि।
अगला शब्द है जगत प्लस चेतना। देखो जगत के बारे में फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं। जगत शब्द में हलंत लगेगा और इसका मतलब है दुनिया, संसार। हालांकि मैंने आपको ये भी कहा था कि जब हम वो करेंगे शब्द युग्म करेंगे तब मैं आपको जगत का दूसरा अर्थ भी बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि संसार में और जगत में क्या अंतर है। हालांकि संसार और जगत देखने में पर्यायवाची हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसमें घुसेंगे अंदर हिंदी के हिसाब से तो हमें इनके अर्थ अलग अलग निकालने पड़ेंगे। तो जगत यानी संसार, और चेतना, संसार में जो चेतना व्याप्त है, संसार में जो जीवंतता व्याप्त है, क्या बनेगा वो? जगत चेतना। जगत चेतना, जगत की चेतना, जगत चेतना। भगवत यानी वही भगवान के चरण, है ना, भगवान के चरण, क्या बनेगा? भगवत चरण। भगवत चरण, भगवान के चरण, भगवान के पैर। उत प्लस जयनी, उत प्लस जयनी, इस नाम का एक शहर भी है ना, क्या बनेगा? उज्जयिनी, उज्जैन, उज्जयिनी, उज्जैन। उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, ज्योतिर्लिंग। चलिए, तत् प्लस जात, तत् प्लस जात। तत् मतलब उससे, जात मतलब पैदा हुआ, तज्जात उससे पैदा हुआ। और इसी में एक शब्द और जुड़ जाएगा, वो जुड़ेगा तत् प्लस जन्मा, तज्जन्मा, है ना, उससे जन्म लिया। जात का मतलब भी वही है और जन्मा का मतलब भी वही है। जगत प्लस जीवन, जगत का जीवन। यहां पर क्या था? जगत की चेतना, जगत जीवन। ज आ गया तो त के बाद त किस में बदलेगा? ज में बदलेगा। जगत जीवन, जगत जीवन। इसी तरह से एक और शब्द बनेगा, जगत को पैदा करने वाली, देवी मानते हैं ना, जगत जननी, जगत जननी, क्या बनेगा? जगत जननी। ये प्रश्न भी कई बार उसमें पूछा गया है शब्द शुद्धि में। जगत जननी, जगत की जननी, जगत जननी। अगला शब्द है तड़ित। तड़ित कहते हैं बिजली को, और बिजली की ज्योति, उसकी चमक। तड़ित ज्योति, तड़ित यानी बिजली जो आकाश में चमकती है, और ज्योति मतलब उसकी चमक। क्या बना? तड़ित ज्योति। गौर कीजिए, इसमें भी ज आधे हैं, दोनों दोनों ज आधे हैं। जैसे उज्ज्वल में था वैसे ही जगत इसमें तड़ित ज्योति में है। अगला शब्द है तड़ित प्लस ज्वाल, उसकी ज्वाला, बिजली की ज्वाला। तड़ित ज्वाल। तड़ित ज्वाल। अगला लेते हैं, अगला है विद्युत ज्वाल।
है ना। विद्युत भी वही है जिसको आपने तड़ित कहा, है ना, विद्युत भी बिजली की ज्वाल। विद्युत ज्वाल, विद्युत ज्वाल। महत प्लस जीवन यानी बड़ा जीवन, महान जीवन। महत मतलब महान। महत जीवन, बड़ा जीवन, विशाल जीवन, अनुकरणीय जीवन, है ना, महत जीवन। ये संधि आपने कई बार की है, बड़ी फेमस है ये। सत प्लस जन, सज्जन, अच्छा आदमी, सज्जन, है ना। अमिताभ बच्चन क्या बोलता है? सज्जनों और देवियों, सज्जन। सत प्लस जीवन, सत यानी बढ़िया, अच्छा, सात्विक, जीवन। सज्जीवन, सज्जीवन। बृहत यानी बड़ी, क्या लिखा? बृहत। टिट्टिभी, टिट्टिभी, टिट्टिभी कौन होती है? टिटहरी, एक पक्षी होता है ना, टिटहरी। टिटहरी। तो बृहत यानी बड़ी, क्या बनेगा शब्द? बृहत टिट्टिभी, है ना, दोनों ट, एक ट आधा, एक ट पूरा, एक ट आधा, एक ट पूरा। बृहत टिट्टिभी, बड़ी टिटहरी। अगला शब्द है उत प्लस लास, क्या बना? उल्लास, खुशी, खुशी, उल्लास। अच्छा, एक बात बताइए, भगवान शंकर एक पर्वत पर रहते हैं, नाम क्या है उसका? अगर आप लोगों ने ये बोला है कैलाश, तो गलत है मित्रों, है ना। अगर आपने क्या बोला? कैलाश बोला, तो गलत है। सही शब्द क्या है वो? कैलाश। ये गलत, ये सही। तो कैलाश पर्वत नहीं होता है, कैलाश लास्य से बना है ना, क्योंकि नृत्य और इन सारी चीज़ों से, इन चीज़ों के गुरु हैं वो, इन सबके ज्ञाता हैं, तांडव नृत्य मतलब नर्तक हैं वो। तो ये कैलाश, ये भी लाश और इसलिए लाश से बना है ये। चलिए, और ये तो हो गया उल्लास यानी खुशी, और जो आदमी खुश होता है वो क्या कहलाएगा? उत प्लस लसित, वो कहलाएगा उल्लसित। उल्लसित, उल्लासित नहीं बोलेंगे इसको, उल्लास अलग चीज है, उल्लसित। उल्लासित शब्द नहीं होता, उल्लासित शब्द नहीं होता। ये जो मैं शब्द लिख के और क्रॉस लगा देता हूँ, आप भी कॉपी में इस तरह के शब्द लिख के क्रॉस लगाओगे, ताकि आपको ध्यान रहे कि उल्लसित होता है, उल्लासित नहीं होता। क्योंकि अगर हम कन्फ्यूज़न रखेंगे तो आगे दिक्कत आ सकती है। हम कन्फ्यूज़न को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे कि ये शब्द नहीं होगा, ठीक है। तो उल्लसित शब्द होता है, उल्लासित शब्द नहीं होता। अगला है उत प्लस लंघन, है ना, क्या बनाएंगे? उल्लंघन, उल्लंघन, उल्लंघन। ये छह की तरह नहीं दिखना चाहिए, उल्लंघन। उल्लंघन का मतलब क्या निकला? किसी भी चीज़ का अतिक्रमण करना। जैसे नियम है तो नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। जब
लक्ष्मण गए थे तो उन्होंने एक रेखा खींच दी थी और माता सीता को क्या बोला कि आप इस रेखा का उल्लंघन नहीं करेंगी, और फिर उल्लंघन हुआ और आपको पता है क्या क्या हुआ। तो उल्लंघन, उल्लंघन मतलब किसी भी चीज का अतिक्रमण करना। अगला शब्द बड़ा प्यारा शब्द है, देखिए, उत प्लस लिखित। ये शब्द भी कई बार शब्द शुद्धियों में पूछा गया है। अभी हमने बात की थी उल्लेख की, है ना, उल्लेख। अब क्या हो गया, उत प्लस लिखित, क्या शब्द बनेगा, उल्लिखित। उल्लिखित, भाई त के बाद में ल आ गया तो च छ ज ज ट ठ ड ढ और ल, तो त ल में बदलेगा, तो उत प्लस लिखित, तो ये त ल में बदल के इससे जुड़ जाएगा। उल्लिखित, एक शब्द होता है उल्लेखित, एक शब्द होता है उल्लेखित, एक हो गया उल्लिखित। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही है? मुझे उम्मीद है आपने कोई ना कोई ऑप्शन चुन लिया होगा। ये शब्द गलत है, उल्लेखित नाम का कोई शब्द नहीं होता। अगर हम कहें कि यहाँ पर यह तथ्य उल्लेखित है तो हमने गलत शब्द का प्रयोग किया है ना, तो उल्लेखित नहीं होगा, उल्लिखित होगा। उल्लेखित कोई शब्द होता ही नहीं है, दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए। चलिए, तत् प्लस लभ्य, तत् प्लस लभ्य, लभ्य मतलब मिलना, लाभ से बना है ना लभ्य, तो तत् मतलब उसका और लभ्य मतलब उसको जो मिला, तल्लभ्य, तल्लभ्य, तल्लभ्य। बोला करो, मेरे साथ बोला करो, तत् प्लस लीन, उसमें लीन होना, उसमें मग्न होना, क्या बोलेंगे, तल्लीन, डूबना, किसी चीज में डूब जाना, तल्लीन हो जाना, तत् प्लस लीन, तल्लीन। चलिए, ये नियम नंबर 3 के उदाहरण थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उदाहरण समझ में आए होंगे। अब हम अगले नियम पर चलेंगे, हमारा नियम नंबर 4। बहुत आसान नियम है और बड़ा प्यारा नियम है। असल में चौथा और पांचवा नियम ये दोनों जुड़े हुए हैं, आपको समझ में आएंगे। मैं जो भी बातें करता हूँ आपसे कि नियम नंबर 1 और 2 ये जुड़े हुए हैं, है ना। 3 और 4 थोड़े से याद करने लायक हैं, 3 याद करने लायक है, चौथा और पांचवा फिर जुड़े हुए हैं। तो आपको अल्टीमेटली लास्ट में ये समझ में आएगा कि आपको केवल 4 या 5 नियम ही व्यंजन संधि में ऐसे होंगे जिनको आपको याद करना पड़ेगा, बाकी तो अपने आप समझ में आ जाएंगे। और मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो क्या मतलब है उसका, वो नियम नंबर 4 अभी आपके समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, नियम नंबर 4 क्या कहता है कि पूर्व में म हो, ये हो गया हमारा नियम नंबर 4। पूर्व में म हो एवं पर में क से म तक का कोई भी वर्ण आए। क्या मतलब निकला कि पूर्व में तो म आ जाए, प्लस के पहले कौन सा आ जाए, म आ जाए, और प में क से म तक के जो 25 वर्ण हैं, मतलब जो 5 वर्ग हैं अपने, क ख ग से जितने भी हैं, ये जब अपने व्यंजन संधि शुरू की थी ना, उस वीडियो में शुरुआत में मैंने आपको व्यंजन लिखवाए हैं, उनको देख लेना एक बार। तो क से म तक का कोई भी वर्ण आए तो, कोई भी वर्ण आए तो म हलंत, म हलंत किस में बदलेगा, देखना, म हलंत पर में आए वर्ण के वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। मुश्किल लग रहा है समझने में? नहीं है मुश्किल। देखो,
पूर्व में तो आ जाए म, और बाद में कोई सा भी आ जाए, कुछ भी आ जाए। जैसे मान लो हमने लिख लिया ट, लिख लिया, ये लो, बाद में ट आ जाएगा। पूर्व में म एवं पर में क से म तक का कोई भी वर्ण आ जाए, ओके। पूर्व में म आ गया, बाद में ट आ गया, तो म पर में आए वर्ण के यानी ट के वर्ग के, ट किस वर्ग का है, ट खुद ट वर्ग का है, इस वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो ट वर्ग का पांचवा, पर में आए वर्ण के वर्ग के पांचवें में, मतलब ट के पांचवें में, ट ठ ड ढ अण, तो म किस में बदलेगा, अण में बदलेगा। बस इतना सा लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ जाना, इसको पोज करके पढ़ लेना। मैं आ रहा हूँ उदाहरणों पर, ठीक है। और जो पहला उदाहरण है इसके अंदर बड़ा आसान सा है, शम प्लस कर। नियम क्या कह रहा है, म के बाद में कोई भी वर्ण आ जाए, ओके, क आ गया, तो म किस में बदलेगा, बाद में जो वर्ण आ रहा है इसके वर्ग के पांचवें में। तो क किस वर्ग का है, क वर्ग का है, क का पांचवा कौन सा है, बताओ, जल्दी से बोल के बताओ उसको, बोलो। क ख ग घ अंग, अंग, तो म अंग में बदलेगा। शंकर, इसको आप ऐसे भी लिख देते हो, शंकर, ठीक है ना, शंकर। लेकिन सही ये है मित्रों, शब्द शुद्धि की बात अगर आ जाएगी तो शब्द शुद्धि में यह शब्द सही माना जाएगा, यह शब्द, ये जो अनुस्वार लगा रखा है ऊपर, ये गलत माना जाएगा शब्द शुद्धि में। लेकिन प्रयोग में हम जो दैनंदिन हमारा जो रोज़मर्रा का काम है उसमें अगर हम कुछ लिख रहे हैं, शंकर लिख रहे हैं, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर व्याकरण की बात करोगे और व्याकरण में शब्द शुद्धि की बात करोगे तो यह शब्द जिसमें ऊपर बिंदी लगी हुई है, यह शब्द शब्द शुद्धि के अनुसार गलत है। क्यों गलत है, आपका नियम क्या कह रहा है, आपका नियम ये कह रहा है कि पूर्व में म आ जाए, आ गया, बाद में क से म तक का कोई वर्ण आ जाए, क आ गया, तो म बाद में आए यानी पर में आए वर्ण के वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा, यानी म अंग में बदल जाएगा। ये तो अनुस्वार की बात कर ही नहीं रहा, नियम तो ये कह रहा है, इसका मतलब शब्द शुद्धि में ये शब्द गलत होगा। चलिए साहब और उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण लेंगे अपन, परम प्लस तू, त थ द ध न, म किस में बदलेगा, न में, परंतु, इस तरह से परंतु। अगला शब्द लीजिए, पम चम, क्या बना, पंचम, च वर्ग का पांचवा, य च वर्ग का पांचवा, पंचम। सम प्लस कर, क्या बना, संकर। दो चीज़ों को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, संकर, है ना। दो चीज़ों को जिसको आप फ्यूज़न कह देते हो आजकल, फ्यूज़न, संकर। जैसे गदहा लिया और घोड़ा लिया, इनको जब संकर कराया तो खच्चर निकल के आ गया, है ना। तो संकर, दो चीज़ों का मिला जुला रूप, संकर। चम प्लस चल, क्या बनेगा, च वर्ग का पांचवा, चंचल, चंचल। अगला शब्द मिलेगा अपने को, बहुत प्यारा शब्द है, वो शब्द है स्वयं। इसको ऐसे लिखेंगे, स्वयं प्लस भू। भू किस वर्ग का है, प वर्ग का, और प वर्ग का पांचवा कौन सा है, प फ ब भ म, तो म में ही रहेगा, चेंज ही नहीं होगा।
क्या बना? स्वयंभू। स्वयंभू का ही अपभ्रंश है क्या? शंभू। शंभू कहते हैं ना, शंभू शिव शंकर, शंभू हे भोलेनाथ। तो शंभू क्या हुआ? स्वयंभू। स्वयंभू मतलब भू मतलब होना, भू मतलब होना, स्वयं मतलब अपने आप ही होना, मतलब उनको किसी ने पैदा नहीं किया, वो स्वयंभू हैं, उन्होंने खुद को पैदा किया, स्वयंभू, इसलिए स्वयंभू। और इसी का वंश क्या है? शंभू। चलिए अगला शब्द है किम। ओके, अगला ले लेते हैं। अगला शब्द है किम प्लस चित। किंचित। किंचित मतलब थोड़ा, किंचित मतलब थोड़ा। सम प्लस देह, संदेह, है ना, सस्पिशियस, संदेह कि आदमी कुछ संदिग्ध लग रहा है ना, वो भी ऐसे बनेगा, देखो संदिग्ध शब्द आ गया। सम प्लस दिग्ध क्या बनेगा? संदिग्ध, सस्पिशियस। चलिए सम प्लस भाषण, प फ ब भ म, संभाषण। बातचीत, संभाषण, संभाषण, बातचीत। सम प्लस भव, सम प्लस भव, संभव। सम प्लस भव, संभव। सम प्लस कलन, सम प्लस कलन क्या बनेगा? क वर्ग का पांचवा। संकलन इकट्ठा करना, समायोजित करना, पास पास लाना, संकलन। कविताएं थी, उन कविताओं को इकट्ठा कर दिया तो कविताओं का संकलन हो गया, काव्य संकलन, है ना। सम प्लस ताप, सम प्लस ताप क्या बना? संताप, अत्यंत दुख, संताप। संतप्त भी इसी शब्द से बनेगा। चलिए कुछ उदाहरण और भी हैं अपने पास में, उनको लेते हैं। तीर्थम, तीर्थम प्लस कर क्या बना? तीर्थंकर। तीर्थम प्लस कर। तीर्थ आपको पता ही है क्या होते हैं, तीर्थ का मतलब पवित्र स्थान, है ना। तो तीर्थकर, तीर्थंकर ये जैन संप्रदाय से जुड़ा हुआ शब्द है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। तो तीर्थंकर शब्द का मतलब क्या हुआ? तीर्थंकर शब्द का मतलब हुआ तीर्थों को करने वाला। क्या करने वाला? करने वाला कुछ करने वाला नहीं, तीर्थों को बनाने वाला। मतलब वह व्यक्ति, जैसे मान लीजिए हम कहीं हरिद्वार जाएं तो हम वहाँ जाएंगे किस लिए जाएंगे? कि हमारे पाप कट जाएं, हमें थोड़ी आध्यात्मिक शांति मिले, हमारा मन शांत हो। तीर्थों की यात्रा व्यक्ति इसीलिए करता है कि पुण्य लाभ हो। तो व्यक्ति तीर्थों की यात्रा करने के लिए जा रहा है इस किसी स्थान पर, वह स्थान तीर्थ है। लेकिन अगर ये जो सज्जन हैं, है ना, ये इस कमरे में आ जाएं तो इस कमरे को ही तीर्थ कर देंगे। तीर्थों को करने वाला, तीर्थंकर, यानी इस कमरे को ही पवित्र कर देंगे। तो ऐसा नहीं कि इनके आने से ये कमरा पवित्र हो जाएगा, हरिद्वार या जो काबा वगैरह जो पवित्र स्थान है उन जैसा हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? इसका मतलब ये है कि जब वह सज्जन इस कमरे में आएंगे तो उनके संसर्ग से, उनकी बातचीत से, उनके साथ रहने से मन पवित्र हो जाएगा, मन में पुण्य लाभ होगा, है ना। जो पाप हैं, जो बुराइयां हैं, वो मन से दूर चली जाएंगी। इसलिए उनके आने से क्या हुआ? ये कमरा ही तीर्थ बन गया। तो तीर्थंकर का मतलब क्या हुआ? तीर्थों को करने वाला। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने इतनी रामायण क्यों गाई? अरे भाइयों, मुझे आप लोगों को
समास भी पढ़ाने है ना, वहाँ ये शब्द आएगा तीर्थों को करने वाला। तो मैंने यही बता दिया। यानी हमने क्या किया, हम आगे की भूमिका भी तैयार कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि हिंदी को पढ़ाने में हम ये नहीं कर सकते कि संज्ञा पढ़ रहे तो संज्ञा पढ़ रहे हैं। संज्ञा पढ़ते समय हम प्रत्युपसर्ग भी पढ़ रहे हैं, कितने सारे हमने उपसर्ग देखे हैं, है ना। तो अब ये समास भी आ गया इसमें, तो मैंने लगे याद यहीं पर आपको समझा दिया। जब समास आएगा तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि देखो मैंने वहाँ कुछ बताया था, आपको याद है कि नहीं है, आप लोग याद रखना। तीर्थंकर, तीर्थों को करने वाला। अगला है शुभम प्लस कर, शुभ करने वाला। शुभंकर, जो खेल होते हैं ना, खेल अलग अलग तरह के, उनका एक शुभंकर बनाते हैं, कोई जानवर सा और बड़ा प्यारा सा, है ना, कार्टून टाइप का। तो शुभंकर, शुभ करने वाला। भगवान शिव के लिए क्या कहते हैं, प्रलयम कर, प्रलयम कर, है ना, प्रलय करने वाले। प्रलयंकर, प्रलयंकर। उच्चारण अपना सही रखा करो मित्रों, उच्चारण सही रखोगे तो सब सही हो जाएगा। अगला है अहम। अहम का मतलब मैं, अहम का मतलब आत्मा, अहम का मतलब मेरे होने का भाव। अहम प्लस कार, क्या बना, अहंकार। अहंकार का वैसे मतलब तो घमंड भी हो जाता है, लेकिन बहुत छोटा मतलब है अहंकार का। अहंकार का मतलब होता है कि मेरे होने का भाव, मैं हूँ, मतलब मैं कोई अस्तित्व रखता हूँ, मुझ में कुछ है, ये होने का भाव, ये अहंकार कहलाता है। और भक्ति के लिए क्या कहा जाता है कि भक्ति करते समय व्यक्ति को अहंकार छोड़ देना चाहिए। तो अहंकार का मतलब घमंड, वो तो छोड़ना ही छोड़ना है। घमंड तो, घमंडी व्यक्ति तो इंसान के लिए ही अच्छा नहीं होगा। इंसान ही पसंद नहीं करेंगे तो भगवान कहाँ से पसंद करेंगे उसको, जिसमें घमंड होगा। यहाँ पर क्या है, अहम का भाव छोड़ देना, मैं हूँ ये भाव छोड़ देना, जो कुछ भी है बस तू ही है ना। जिधर देखूं तेरी सूरत नजर आती है, यानी तू ही तू है। आईने में भी देखा तो मुझे तू ही नजर आया। कौन तू, ईश्वर, भगवान। तो यहाँ पर अहम का भाव छोड़ना है, मेरे होने का भाव छोड़ना है, मैं तो हूं ही नहीं, जो कुछ भी है पूर्ण समर्पण। क्या कहेंगे इसको, पूर्ण समर्पण। तो अहंकार। अगला शब्द है अलम प्लस कार। ये जो मैं इधर उधर की बातें करता हूँ मित्रों, ये इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को उस शब्द का भाव पता लगे। एक चीज़ और आपको क्लियर हो जानी चाहिए, हम कहते हैं ना कि मीनिंग क्या है, मीनिंग, इस शब्द का मीनिंग क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है। तो शब्दों के अर्थ नहीं होते दोस्तों, शब्दों के भाव होते हैं, सेंस, है ना। तो शब्दों के अर्थ नहीं बोलते हम लोग क्या बोलते हैं, शब्दों का भाव क्या है, अर्थ नहीं होता है वो, भाव होता है। अलम प्लस कार क्या बनेगा, अलंकार। अब ये अलंकार, फिर एक चीज आ गई, अलंकरोति इति अलंकार, जो अलंकृत करे, जो सुंदर बनाए, उसको अलंकार कहेंगे। कविताओं के अंदर ये एक गुण माना गया है अलंकार, जैसे उपमा अलंकार, जैसे अतिशयोक्ति अलंकार, है ना, जैसे यमक अलंकार, ये नाम है अलंकारों के। आपको इन शब्दों से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये समझ में आना चाहिए जैसे कि भाई किसी भी कविता के अंदर कोई चीज़ बार बार आ जाए, है ना, चंदू ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में वगैरह वगैरह, तो च अनुप्रास अलंकार, है ना, अनुप्रास अलंकार। तो इसमें क्या होता है, इससे काव्य की शोभा बढ़ती है, काव्य दिखने में अच्छा लगता है। लोग कहते हैं अरे वाह यार देखो च आ रहा है बार बार, तो लोग चमत्कृत होते हैं उससे। तो जो चीज़ कविता की सुंदरता को बढ़ा दे उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अलंकार। तो अलंकार कौन होते हैं, जो अलंकरोति मतलब जो उसको अलंकृत करे, जो उसको सुंदर बनाए। तो अलंकार, अलंकार समझ में आया क्या होता है। और जब आप किसी कविता में अलंकार को लगा देते हो तो आप क्या कर देते हो, अलम को कृत कर देते हो, है ना। तो क्या बना,
अलंकृत, अलंकृत, यह पंक्ति अलंकृत है, इसमें अनुप्रास अलंकार है और यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार के कारण अलंकृत हो गई, है ना। चलिए, सम प्लस गम, सम प्लस गम क्या बनेगा, संगम, है ना। क्या होता है भाई, नदियों का संगम, है ना। एक वो गाना भी था, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, मिलन, दो चीज़ों का मिलना, संगम, दो या तीन, कितनी भी तीन चीज़ें मिल रही हैं तो भी संगम ही है, मिलना। चलिए, सम प्लस गम संगम, और फिर अगला शब्द क्या है, सम प्लस गति क्या बनेगा, संगति। कोई व्यक्ति कैसा बनेगा जीवन में, ये दो चीज़ें तय करती हैं, एक उसके माता पिता के द्वारा दिए संस्कार और दूसरा उसकी संगति। ध्यान रखिए मित्रों, एक बहुत बढ़िया कोटेशन है कि या तो अपने से अच्छे लोगों के साथ सफ़र करो या अकेले सफ़र करो, है ना। क्या मतलब निकला कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो या तो अपने से श्रेष्ठ लोगों के साथ में करो, वरना अपने साथ में रहो। अपने साथ रहने का मतलब आप अपने अध्ययन करते रहो, मनन करते रहो, जो भी करना है चिंतन करते रहो। तो संगति का बहुत बड़ा असर होता है, संगति की वजह से ही चीज़ें बनती बिगड़ती हैं, है ना। तो संगति बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में, खासकर मित्रों का जो चयन है वो मित्रों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो आपकी जो संगति है, आपकी जो मित्रता है वो बड़ा सोच समझ कर होना चाहिए। और अगली चीज़ है सम प्लस गीत क्या बना, संगीत। संगीत, म्यूजिक, जो सबको आनंदित करता है, संगीत। चलिए, अगला शब्द है सम प्लस ग्राम क्या बना, संग्राम। बताने की जरूरत ही नहीं है, युद्ध है इसका मतलब, संग्राम। सम प्लस गठन, क ग आ गया तो ग किसका है, क वर्ग का, क वर्ग के 5 में बदल जाएगा, तो म क वर्ग के 5 में बदलेगा। संगठन, है ना, सबका एक होना। कहानी पढ़ी थी ना कि लकड़ियां अगर संगठित रहेंगी तो कोई तोड़ नहीं पाएगा। संगठन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिटी। अगला है इसके अंदर सम प्लस घ क्या बना, संघ। संघे शक्ति कलौ युगे, कलयुग के अंदर संघ ही शक्ति है। मतलब अगर हम सब लोग मिलकर संगठित हैं तो उसको ही इस समय शक्ति माना जाएगा। और ऑब्वियसली हम जो लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र के अंदर जो शक्ति होती है वो किस में निहित होती है, संगठन में, है ना। लोगों ने एक संघ बना रखा है, उसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग रहेंगे तो उनमें शक्ति रहेगी और उसके बाद में वो अपने निर्णय लागू कर सकते हैं। तो संघ समझ में आना चाहिए। अगला है सम प्लस घर्ष, सम प्लस घर्ष क्या कहलाएगा, संघर्ष। हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है जीवन के अंदर। आप लोग भी इस समय एक अलग तरह का संघर्ष कर रहे हो। अगर क्लासेस ऑफलाइन है, ऑफलाइन बंद है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और संघर्ष का परिणाम क्या निकलेगा, विजय, सफलता। अगला शब्द है सम प्लस चित, च वर्ग का अंतिम। संचित इकट्ठा किया हुआ, उसने बहुत धन संचित कर रखा है। सम प्लस चालन क्या बनेगा, संचालन। मंच का संचालन, गाड़ी का संचालन,
है ना, सम्यक रूप से चलाना, संचालन। सम प्लस जीवनी क्या बना, संजीवनी। हनुमान जी लाए थे ना संजीवनी बूटी, पूरा पहाड़ी ले आए थे, संजीवनी, संजीवनी बूटी लाने गए थे। अम प्लस जन क्या बना, अंजन। आंख में अंजन, दांत में मंजन, नितकर नितकर नितकर, मतलब दांत में मंजन रोज करना चाहिए और आंखों में अंजन लगाना चाहिए। अंजन का मतलब वो औषधि, पाउडर जैसी औषधि जिसको आंखों में लगाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है ना, एक तरह का काजल आप कह सकते हो। तो अंजन। अगला शब्द है दम प्लस ड क्या बनेगा, दम प्लस ड, ट ठ ड ढ अण, तो मैं किस में बदल गया, अण में बदल गया। दंड, दंड यानी किसी को सजा देना, दंड। अम प्लस ड क्या बना, अंड। अंड मतलब अंडा, या अंडे के आकार का अंड, अंडा। चलिए अगला है सम प्लस तोष। तोष कहते हैं संतुष्टि को, है ना, प्रसन्नता या संतुष्टि। शिव क्या कहलाते हैं, आशुतोष, तुरंत प्रसन्न होने वाले। तोष का मतलब प्रसन्न, तुरंत प्रसन्न होने वाले। आशुतोष तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, जल चढ़ा दो शिवलिंग पे, शिव जी प्रसन्न, शिव जी राजी, है ना। तो संतोष यानी सम्यक रूप से तोष होना, संतुष्ट होना, खुश होना, प्रसन्न होना। सम प्लस तान क्या बना, संतान, पुत्र या पुत्री, संतान। अगला है सम प्लस तप्त क्या बनेगा, संतप्त, पूरी तरह से तप्त यानी गर्म कह लो, दुखी कह लो, शोक संतप्त, है ना, पूरी तरह से दुखी, तप्त हो गया वो मन। सम प्लस देह, सम प्लस देह क्या बनेगा, संदेह। और हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सम प्लस धी क्या बना, संधि। तथ दध न, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं प्रयोग में सामान्य रूप से, लेकिन हम शब्द शुद्धि में ये गलत है, ये सही है। ठीक है साहब, संधि। तो ये दो नियम हमने किए हैं आज, इसके बाद अगले वीडियो में चलेंगे हम लोग। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इन शब्दों के अर्थ समझिए, शब्दों के भावों को समझते हुए चलिए और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।